जय गुरु जी संगत जी मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम तक शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी हमें हमेशा अपने गुरु पा के चरणों में हमेशा अपनी अरदास कहनी चाहिए। संगत जी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब हम अपने गुरु पा से अरदास करते हैं ना तो गुरु पा हमारी बहुत जल्दी सुनते हैं। संगत जी बहुत सी संगतों को ये भी गलतफहमी है कि जो हम गुरु पा को शुक्राना कहते हैं उसे अरदास कहते हैं, पर नहीं संगत जी, अरदास अलग होती है और शुक्राना अलग होता है। अरदास वो होती है जिसमें हम अपने गुरु पा को अपनी तकलीफ़ें, अपनी परेशानी, अपना दुख दर्द बताते हैं, उसे अरदास कहते हैं। और शुक्राना उसे कहते हैं जब गुरु पा हमारी चीज़ों के लिए ए बहुत सब चीज़ सही कर देते हैं, हमारी ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ भर देते हैं और उस खुशियों से खुश होकर हम अपने गुरु पा को धन्यवाद कहते हैं, उसे शुक्राना कहते हैं। और शुक्राना शेयरिंग करना अलग होता है संगत जी। जब हम अपने गुरु पा को, जब आपके पास मैसेज आए कि बेटा शुक्राना कर, तो इसका मतलब ये है कि गुरु पा के पास गुरु पा कह रहे हैं कि आप मेरे संग बैठिए, मेरे से बातें कीजिए और मेरे जो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में चीज़ों को सही किया है उसके लिए मुझे मेरा शुक्रिया अदा कीजिए। ये कहते हैं कि मुझे अपना बनाइए, कि मुझे अपने से कहिए कि हाँ गुरुपा, आपने मेरी चीज़ों के लिए जो भी आपने मुझे दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, इस तरह से शुक्राना कीजिए। और शुक्राना शेयरिंग करना, जगह आपके पास मैसेज आए कि बेटी शुक्राना शेयर कर, तब होता है सत्संग शेयरिंग का मतलब। तो आप जब आप नई संगतें हैं वो अरदास और शुक्राना करने में बहुत कन्फ्यूजन रहती हैं। वो छोटे छोटे सत्संग भेजती हैं मेरे पास और उसमें सिर्फ अरदासें होती हैं संगत जी, जो गुरु पास से मांगती हैं। फिर मैं उनको मैसेज करके कहती हूँ कि आंटी ये शुक्राना नहीं, ये अरदास है और ये आप सिर्फ गुरु पास से कहिए। हम कौन होते हैं ये इन चीज़ों के लिए सही करने वाले, और मैं कौन होती हूँ जो आपके लिए अरदास करूँगी। संगत जी मैं कोई नहीं हूँ, मैं सिर्फ गुरुपा की एक छोटी सी संगत हूँ, जो गुरुपा के, जो भी कोई इंसान कुछ गलत ना करे इसलिए मैं नई संगतों को समझाती हूँ कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए बस, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। संगत जी अपने गुरुपा पे विश्वास रखिए। संगत जी आज मैं एक जो सत्संग लाई हूँ, ये मीनू सिंह आंटी का सत्संग है, बहुत ही ओल्ड पुराना सत्संग है संगत जी, इसे ध्यान से सुनना। हमें लगता है ना कि गुरुपा हमारी सुनते हैं, आपको इस सत्संग को सुनकर अच्छा महसूस होगा और लगेगा कि सच में हमारे गुरुपा सुनते हैं। अगर जो सत्संग अच्छा लगे तो संगत जी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सुनते हैं मीनू आंटी का बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मुझे मौका दिया सत्संग करने का, शुक्राना मेरी संगत, गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जो आज सत्संग मेरे साथ में सब सुनने के लिए बैठे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, हाथ जोड़कर कोटि कोटि नमन मेरे गुरु महाराज जी का। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी की जर्नी स्टार्ट करने लगी हूँ, कैसे मेरी गुरु जी के साथ मुलाकात हुई। जय गुरु जी। गुरु जी जिस टाइम हम गुरु जी के पास पहुंचे थे, उस टाइम संगत ऐसे नहीं आती थी गुरु जी के पास, जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होती थी। गुरु जी ने सन 2000 में वर्मा अंकल जो हमारे घर आए और उन्होंने गुरु जी के बारे में हमारे से सत्संग शेयर किया कि ऐसे ऐसे गुरु जी हैं, हम उनके पास जा रहे हैं। शाम के टाइम आते थे और वो गुरु जी के बारे में हमें बताते थे। हमने सुनना और सुनकर इग्नोर कर देना, ऐसे कौन से गुरु जी हैं जो रात को भी बैठते हैं। उस टाइम में गुरु के बारे में इतना नहीं, हमारे को विश्वास नहीं होता था, क्योंकि बहुत कुछ गुरु के बारे में सुना हुआ था। तो हमने शुरू से ही माता रानी की पूजा करती थी, उन्हीं को मानती थी और मैं हमेशा बोलती थी मेरे गुरु, मेरे सब कुछ मेरी वैष्णो माता है, इसके अलावा मेरे कोई भी गुरु नहीं है। और गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद, उनका सत्संग सुनने के बाद, कैसे गुरु जी ने अपने चरणों में, कब मैं हम गुरु जी की होगी मुझे पता भी नहीं चला। अब मैं आपको आगे सुनाती हूँ कि कैसे हम गुरु जी के पास पहुंचे। 2000 में सत्संग होना हमारे घर में, गुरु जी ने संगत को भेजा और सत्संग हुआ। उसके बाद गुरु जी के पास जाने का हमें मौका मिला सन 2001 में। सीधा गुरु जी के
7 जुलाई को बर्थडे वाले दिन हम गुरुजी के बड़े मंदिर में ही गुरुजी से हमारी मुलाकात हुई। जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो वर्मा अंकल है, उन्हीं के साथ ही हम गए थे बर्थडे वाले दिन, उनके साथ ही, उनकी फैमिली के साथ गुरुजी से मिलाया कि गुरुजी ये शर्मा अंकल हैं वैक्सो वाले। गुरुजी ने देखा हमारी तरफ और बोला आते रहना। संगत जी, मैं एक बात बताना भूल गई सबसे पहले कि 5 जुलाई को गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे। मैंने गुरुजी से मिली नहीं थी अभी, क्योंकि गुरुजी के बारे में गुणगान होता था हमारे घर में। तो वर्मा अंकल बोलते थे कि नवीन अंकल चलो गुरुजी के पास, तो मेरे हस्बैंड सुनकर हाँ चलेंगे। पर पता है, जब मैं सत्संग सुनती थी मेरे को एकदम गुरुजी की तरफ से खिंचाव होना शुरू हुआ कि मेरे को गुरुजी के पास जाना। तब मेरे हस्बैंड माने और मैं गुरुजी के पास पहुंचू। मेरे हस्बैंड ने वर्मा अंकल को बोला कि वर्मा जी, मेरा ऑफिस रोहतक रोड से गुड़गांव शिफ्ट हो रहा है, उसके बाद चलेंगे। चलो जी, गुड़गांव में ऑफिस भी शिफ्ट हो गए, इसको 5-6 महीने हो गए शिफ्ट हुए, तब भी हमारा जाना नहीं हुआ। 5 जुलाई को 2001 5 जुलाई को गुरुजी मेरे ड्रीम में आते हैं। वो ड्रीम में कौन सा घर था, मेरे जो पेरेंट्स का अमृतसर में, मेरा बर्थ प्लेस अमृतसर का है, उसी ही पेरेंट्स वाले घर में गुरुजी मेरे ड्रीम में आए हैं। और गुरुजी ने बड़ा सुंदर चोला, प्लेन, बिल्कुल प्लेन, टोटली पीच कलर का पहना हुआ था। और गुरुजी के हाथ में एक व्हाइट पेपर और पेन था। और मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, उनके चरणों को छुआ और गुरुजी बोले नहीं। और मैंने इतना बोला, गुरुजी अच्छा हुआ आप आ गए, मेरा बड़ा मन था आपको मिलने को। गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, बस उन्होंने लिखना शुरू कर दिया पेपर के ऊपर, जो गुरुजी के हाथ में पेपर था। उसके बाद मैंने जब सुबह जब मैं उठी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, जबकि मैं गुरुजी को देखा नहीं था अभी तक। सीधा ही गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। और मैंने कैसे एक बार वर्मा अंकल के घर में गए थे, तो वहां पर दूर से उनका एक बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था, वहां से मैंने गुरुजी की स्वरूप वहीं से दर्शन किए थे। बहुत हल्के सी, जिसमें गुरुजी ने खूब सारी पुरानी संगत को पता होगा, जिसमें गुरुजी पटियाला में एक बार गए थे और गुरुजी के खूब सारी माला डली हुई और उनका फेस पूरा शिवलिंग के रूप में था। वो पहले स्वरूप के मेरे दर्शन हुए और मैंने हल्के से दर्शन ही किए थे बस। पूरा उनका मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में, कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, ये नहीं पता था। वो मेरे को ड्रीम में ही पता चला। मैंने सुबह अपने हस्बैंड को अपना ड्रीम सुनाया, नवीन ऐसे तो गुरुजी में ड्रीम में आया है। मैंने कहा तो बस अब बुलावा आया, ये बुलावा है गुरुजी का, अब हम चलेंगे गुरुजी के पास। फिर हम 7 जुलाई को, जो मैंने अभी आपको बताया संगत को, कि हम सीधा 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे वाले दिन बड़े मंदिर पहुंचे। वहां तब बहुत कम संगत होती थी जब हम गुरुजी के पास पहुंचे हैं, और अंदर ही मंदिर के अंदर ही प्रोग्राम होता था। गुरुजी आए, गद्दी पर बैठे, हमने देखा गुरुजी को अपने आंखों के सामने। गुरुजी आके बैठे, गुरुजी से फिर मुलाकात हुई। वर्मा अंकल ने बताया कि ऐसे ऐसे अंकल, और गुरुजी ने फिर एक ही बात बोली, आते रहो। और हमें फर्स्ट डे ही गुरुजी की फोटोग्राफ मिली। ऐसे हमारा फिर गुरुजी के साथ मिलने का प्रोग्राम बन गया। हर हफ्ते वीकेंड में गुरुजी के पास जाना। जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मेरी कोई विश नहीं थी कि मैं ये मांगूंगी, ये मांगूंगी, ये मांगूंगी, ऐसा नहीं था। बस ये था कि मैं गुरुजी है, बस गुरुजी को बड़ा अच्छा लगा गुरुजी को मिलकर। और मेरी ऐसे गुरुजी के साथ सीधा हम जब फर्स्ट टाइम में जब एम्पायर स्ट्रीट गई तो वहाँ उस शब्द गुरबानी चल रही थी। तब मुझे इतनी समझ नहीं आती थी कि गुरबानी शब्द ये क्या होते हैं, पर फिर भी अच्छा लगा। जब ओम नमः शिवाय का वो एक चलता था कि क्या करूंगा मंदिर शिवालय, वो भजन चल रहा था गुरुजी के एम्पायर स्ट्रीट में, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं शुरू से शिव भक्त थी, छोटे होते मैंने व्रत 16 सोमवार के करने, फिर जैसे वो उद्यापन होता था तो मैं 5th में पढ़ती थी स्टैंडर्ड में। और मुझे सिलाई वगैरह कुछ नहीं आता, मैंने गोरा माँ के खुद अपने हाथों से चुनरी को गोटा लगाना सीखा अपने फ्रेंड से। ऐसे सारा जब उनका प्रसाद बनाते वो भी मैंने अपने फ्रेंड से सीखा कि कैसे बनाते। बनाऊंगी मैं खुद, मैं मम्मी को बोला नहीं आप नहीं बनाओगे, मैं बनाऊंगी। ऐसे मेरा बचपन से मेरा गुरु भगवान के साथ बहुत झुकाव था, बोले बाबा, गौरा माँ के पास, सब ऐसे।
करते करते ऐसे में जब गुरुजी के पास जब आई तो ऐसे गुरुजी जब मैं एम्पायर स्टेट मिली मेरे को वो इनकी आंटी वर्मा अंकल की मिसेज उन्होंने बोला गुरुजी ये मीनू आंटी है। गुरुजी ने मिले बैठे फिर उसके बाद उन दिनों में लंगर प्रसाद लंगर नहीं होता था। गुरुजी की मदर जब गुरुजी की मदर जी 6 जुलाई को नहीं मई के महीने में पूरे हुए थे तो हम जुलाई में गए थे तो उस टाइम कुछ टाइम के लिए गुरुजी ने लंगर बंद किया हुआ था। सिर्फ हलवा प्रसाद देते थे और संगत अपने अपने घरों में प्रसाद लेकर चाय प्रसाद लेकर चले जाते थे। एक दिन गुरुजी ने ऐसे हमें मौका मिला गुरुजी के साथ लंगर करने का। गुरुजी ने हमें तब करवा चौथ का व्रत था तो गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने हमें उस दिन रोक लिया। कितों आए हो? तो गुरुजी हम ऐसे मयूर बिहार से आते हैं। मेरे हस्बैंड से बात करी की कर रहे हो क्यों ना आया? उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरा नाम नवीन है। मेरे से पूछा क्यों ना आया? मैंने अपना नाम बताया मीनू शर्मा। गुरुजी ने बात जब भी हम जाना हमेशा पूछते थे कितों आए हो और हमने यही बताना गुरुजी भी हम मयूर बिहार से आए हैं। ऐसे गुरुजी के पास हमारा जाना शुरू हो गया। जब मैं गई गुरुजी के पास तो उस टाइम में गुरुजी के पास जब पहुंचे तो गुरुजी हमेशा यही सत्संग सुनाते थे। अपना बच्चों के बारे में सत्संग होता था कि ऐसे ऐसे चाय प्रसाद थी आंटी को बेबी ब्लेस किया किसी को कैसे तो गुरुजी ने एक आंटी ने सुनाया कि मेरी बेटी के इलाज ने उन्हें तो घर मायके ही भेज दिया मैं कि बेबी भी जाओ। तो गुरुजी की कृपा से उसको बच्चे ब्लेस किया गुरुजी ने। वो अपने घर में सेटल है। तो मेरे मन में एक बार ऐसे आया कि अरे मेरी भी सिस्टर है जो सेकंड नंबर में उसका नाम गीता है उसका बेबी नहीं है तो मैं गुरुजी से बात करूं। तो मैंने ऐसे की नहीं बात। तो मेरी एक बहुत छोटी थी मुझे पता नहीं गुरु क्या होते हैं कुछ नहीं पता था गुरुजी से कैसे बात करते हैं गुरुजी क्या है मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। बिल्कुल सिंपल मैंने गुरुजी पे ऐसे मेरी सिस्टर मेरे साथ ही 3rd नंबर वाली मोनिका हम 3 बहने हैं वो मेरे साथ ही मेरे पास आई थे डेली। वो मेरठ में रहते थे और उसने मेरे को भी मैंने ऐसे हिम्मत करी और हमने बात दोनों बहनों ने मिलकर गुरुजी ऐसे मेरी भी मेरी बीच वाली सिस्टर है 2nd नंबर की गीता उसका नाम है उसका बेबी नहीं हुआ उसकी शादी को 5 साल हो गए और बेबी नहीं होने की वजह से वो कनाडा से शिफ्ट कर गए हैं। तो गुरुजी ने बोला अच्छा ठीक है उसकी फोटो लेकर आना जो मैं बेचोरा कार वाला भी हुए। मैं कहा ठीक है गुरुजी। नेक्स्ट डे मैंने अपनी मदर को फोन किया। मेरठ में मेरी मदर रहते हैं पेरेंट्स मेरे वहीं पर थे। जिस घर में गुरुजी में ड्रीम में आए थे वो घर हम छोड़कर आ गए थे अमृतसर वाला। जब वो तो 1984 में हालात खराब हो गए तो हमने 90 में वो घर छोड़ दिया था अमृतसर वाला फिर मेरठ में आकर शिफ्ट हुए थे। तो मैंने मदर को बोला कि ऐसे सीधी गीता की फोटो चाहिए जिसमें हरेन की भी हो। मेरी सिस्टर जो 2nd नंबर जिसका मैं सत्संग सुनाने जा रही हूँ उसके हस्बैंड वो गुजराती फैमिली में हम पंजाबी हैं वो गुजराती फैमिली में उसकी शादी हुई थी। तो मैंने ऐसे बोला तो गुरुजी तो उसकी फोटो मंगवाओ। मैं फोटो लेके गई नेक्स्ट डे मेरी मदर ने भेज दी फोटो। मैंने फोटो दिखाई गुरुजी मुझे हाँ गुरुजी बोले कुछ नहीं देखा फोटो की तरफ कहते अच्छा कल फिर आई। मैं नेक्स्ट डे फिर गई फिर मैंने फोटो दिखाई गुरुजी को। गुरुजी तब 4 दिन संगत होती थी थर्सडे टू संडे। मैंने फिर गुरुजी को फोटो दिखाई गुरुजी ने फिर फोटो तक देखा कहते हम तो इतवार में आई परसों में तो कल आई अब संडे था नेक्स्ट डे। मैंने गुरुजी को फोटो दिखाई। गुरुजी कहते इसमें मैं अपनी बहनों की सोमवार में व्रत करे वो कोई एक फल छड़ देवे। तो मैंने अपनी सिस्टर को कनाडा में जो थी मैंने उसको मैसेज दे दिया कि ऐसे ऐसे तुम्हें करना है। उसने कहा ठीक है दीदी और उसने व्रत स्टार्ट कर दिए। और उसमें एक उसका फोन आता दीदी वो मेरे से ना मैं जॉब पर जाती हूँ मेरे से व्रत मीठे किए नहीं जा रहे मैं नमक खा सकती हूँ गुरुजी से। देखो इतना हमने गुरुजी से ऐसे छोटी बात करते थे। तो गुरुजी वो मेरी सिस्टर ऐसे थे हाँ उसमें क्या है एक टाइम रोटी खानी है नमक ना खा लगे। और मैंने यही मैसेज दे दिया।
और उसने वैसे ही किया। और गुरुजी ने उसको एक बात बोली थी कि उसने एक फल चढ़ना है। तो गुरुजी की कृपा से 4 मंथ्स में उसने कंसीव मेरी सिस्टर ने किया। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपकी कृपा से मेरी सिस्टर कंसीव कर गया। तो गुरुजी हाँ कल्याण कर देता। और उसके कुछ 7-8 दिन के बाद उसका फोन आता है रोते हुए, दीदी मेरा मिस कैरेज हो गया। मैं कहा ये कैसे हुआ? दीदी वो मेरे से फॉरन में जैसे वीकेंड में सारे फ्रेंड सर्कल अपना जो भी मिलजुल के जो 3-4 फैमिली गेट टुगेदर करते हैं, उसी में उसमें उन्होंने जिस फ्रेंड की घर गई हुई थी ना, उन्होंने फ्रूट चाट काटा हुआ था, उसमें अमरूद उसने छोड़ा था, अमरूद सब भी कटा हुआ था। उसने बताया नहीं किसी को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसने क्या किया, अमरूद को छोड़ दिया और वो चाट को खा लिया। पर उसे जूस तो अमरूद का था ना, तो उसी से उसका जो भी गुरुजी की ब्लेसिंग थी, वो तो फिर प्रॉब्लम तो फिर आनी थी, उसका मिसकैरेज हुआ। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसे ऐसे मेरी सिस्टर का मिसकैरेज हो गया। गुरुजी मैंने उसका कल्याण कर देता। उसको भी बुलावा है शिवरात्रि पे। आप संगत जी मानोगे ना, 22 तारीख को गुरुजी को बता रही हूँ, और 28 को शिवरात्रि महाशिवरात्रि का फंक्शन था। और ये 6 डेज के अंदर इंडिया मेरी सिस्टर का आना, ये गुरुजी ही कर सकते थे और कोई भी नहीं। क्योंकि अभी न्यू सेटल हुए थे, गुजराती फैमिली थी, और इतनी जल्दी सेटल, इतनी जल्दी वापस इंडिया आना, और गुरुजी की कृपा से मैंने उसको बाया स्टेट से ही जैसे हलवा प्रसाद गुरुजी बांटते थे, तो खाने के बाद हम बाहर ही सब खाने जाते थे, संगत सबको पता, पुराने संगत को। उसके बाद मैंने वहीं पर उसको फोन कर दिया कि गुरुजी ने कुछ शिवरात्रि को बुलाया, तो दीदी मैं आ रही हूँ इंडिया, मैं 24 को आ रही हूँ। फिर गति में मुझे 24 को टिकट नहीं मिली और मैं 28 को पहुंचूंगी। और गुरुजी की कृपा 28 का फंक्शन था, तो 24 को ही सॉरी अपना उसका आने का प्रोग्राम हो गया। उससे पहले अपने इलॉज की तरफ सूरत उतरना था, वहीं आना था। फिर दिल्ली आई। मेरे पापा कहते कैसे लेकर आए, वो भी माने ना माने, गुरुजी के पास कैसे लेकर आए। मेरे पापा चले गए लेने के लिए उसको सूरत, और कहते कि हम अपने कुछ टाइम अपने पास रखेंगे गीता को। उनके ये लॉज ने भेज भी दिया। आप मानोगे 27 को 22 को बात हुई, 27 को गुरुजी के पास हम फायर स्टेट में वो आ गई। हम तीनों बहनें वहीं बैठी हुई थी। पर उस दिन गुरुजी ने प्रसाद बांटा नहीं और बात भी नहीं करी। वो रोना शुरू हो गई, दीदी मेरी इतनी किस्मत खराब है, मैं इतनी दूर से गुरुजी ने बुलाया है, गुरुजी ने बात भी नहीं करी। चलो भी नेक्स्ट शिवरात्रि थी, महाशिवरात्रि का फंक्शन बड़े मंदिर मिले। वहां गुरुजी को मुझे नहीं पता था कि बात नहीं करते। मेरे को बताने की जरूरत होगी। मैंने बड़े मंदिर गए, गुरुजी जब माथा टेका तो मैंने गुरुजी को बोल दिया, गुरुजी आपने मेरे सिस्टर को बुलाया था और ऐसे ऐसे इसको ब्लेस करना था। और मेरे को गुरुजी से डांट पड़ गई कि दफा आ जाओ। और मेरे को समझ नहीं आई, क्योंकि इतना पता ही था गुरुजी के बारे में कि क्या सिस्टम, कैसे गुरुजी की ब्लेसिंग का कुछ भी पता था। चलो जी, गुरुजी जैसे भी डांट पड़ी, अपना मूड तो खराब हुआ बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद फिर एम्पायर स्टेट में गुरुजी जब वो फिर जाने लगे, तो उसके बाद गुरुजी ने ये सब उसका जैसे ब्लेसिंग जो भी डांट पड़ी, जैसे भी गुरुजी ब्लेस तो कर दिया था। क्योंकि जब गुरुजी हमें माथा टेकते हैं ना, तो हम जब जाते गुरुजी ब्लेस सबको कर रहे होते हैं, वो बोलते नहीं है, वो सबको ब्लेसिंग उनकी कंटिन्यू चलती रहती है। पर हमें नहीं पता था इस बात का, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि नहीं ऐसे बीच में गुरुजी को बोलते हैं। मैंने गुरुजी से माफी मांगी और हम अपने घरों को आगे जाते रहे। ऐसे करते करते मेरी सिस्टर, और 7-8 दिन के बाद गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, कहते अपनी पैर वापिस भेज दे कनाडा, उसे बड़े ग्रह खराब ने। तो जब गुरुजी ने एक बार बोले थे ना कि उसमें कई फल चढ़ गए और व्रत करें, तो सामने एक बात और बोली थी, उसमें क्या है, फल चढ़ना, कारवालन चढ़ना। संगत
मानोगे ना, उस टाइम उसके इतने हालात खराब हुए थे, डिवोर्स तक की भी नौबत आ गई थी, उसका डिवोर्स तक होने के चांस। तो ये मुझे अपने पास बुलाकर उसका डिवोर्स रोका और उसको न्यू लाइफ आगे ब्लेस की और बेबी भी ब्लेस किया। फिर वो जब वापस 20 दिन के अंदर अंदर वापस वो कनाडा चली गई और जब जाने लगे तो गुरुजी से आज्ञा लेने हम फायर मेरी मदर के साथ वो आए और माथा टेका। गुरुजी ने कहा हाँ जा जहाज लैंड कर देता, आंटी जहाज कल्याण कर देता। और फिर उस बात को चलो गुरुजी की ब्लेसिंग हुई। इस बात को 3-4 साल हो गए थे, 3-4 साल, और बेबी नहीं हुआ। तो एक दिन सडनली गुरुजी बड़ा फंक्शन जैसे होते थे ना, बैसाखी का फंक्शन था ऐसे, तो उससे पहले हम संगत जैसे भी थोड़ी सी संगत हम सेवा के लिए जाते थे मंदिर में। रात को गुरुजी अचानक वहां पर बड़े मंदिर आए और गुरुजी अपने रूम में गए। पहले कुछ जो बैठे मेन हॉल में, उसके बाद गुरुजी रूम में चले गए और मेरे को बुलावा आता है गुरुजी का। डॉक्टर अमिता है, वो अभी गुरुजी के पास है, हमारे साथ नहीं है, गुरुजी के चरणों में है। वो आंटी आई बाहर। डोगरा आंटी कौन है? डोगरा आंटी मेरे पेरेंट्स का सरनेम डोगरा, डोगरा, तो डोगरा आंटी गुरुजी मेरे को मेरे पेरेंट्स के सरनेम से ही बुलाते थे डोगरा आंटी। और बुलाया मेरे को अंदर रूम में और मेरे को ब्लेस किया, मेरे देवर को पूछते गए। सडनली गुरुजी बोले कि तेरी पहले का बच्चा हो गया? मैं कहा गुरुजी नहीं। अच्छा, उसकी फोटो ले आया कर और अपने पर्स पे रख ले, जो आंटी मंदिर उसको नाम ले आया कर फोटो में। ठीक है, मैंने वो फोटो साथ जब भी मैं मंदिर आती थी वीकेंड में, जब गुरुजी का बुलावा आता था, पर बीच में मेरे 3 दिन भी गुरुजी बुलाते थे, 4 दिन भी बुलाते थे। तो जब मैंने फोटो ऐसे गुरुजी के साथ अपनी सिस्टर की फोटो 24 घंटे उसी पर्स के अंदर मेरे रहती थी, जो गुरुजी के पास में लेकर जाती थी। गुरुजी की कृपा से वो फिर गुरुजी की मेहर हुई, गुरुजी की मेहर से उसको गुरुजी ने बेटा ब्लेस किया। सेकंड टाइम उसका बेटा गुरुजी ने दिया। और जब ये बेटा उसको गुरुजी ने दिया तो मंडे के दिन हुआ था बेटा उसका। जब वो मैं गुरुजी के पास मंडे को मुझे न्यूज मिलती है, और संगत में थोड़ा बीच में आपको ये बताना भूल गई कि वैष्णो देवी वाला मेरा एक सत्संग है, इसी के साथ रिलेटेड है, इसी की जो सत्संग अपना सिस्टर का सुना रही हूँ उसी के साथ रिलेटेड है। जब मैं उसी जब मैं सिस्टर का बेटा ब्लेस किया, मैं गुरुजी की न्यूज मंडे को जो मुझे मिली गुरुजी की, और मैं फ्राइडे को गुरुजी के पास गई। वो वैष्णो देवी का हमारा प्रोग्राम बन गया था बीच में। मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी ऐसे ऐसे मेरा ब्रदर जा रहा है वैष्णो देवी, मैं जाऊं? पर उससे पहले मैं अपने ब्रदर को मना किया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो गुरुजी के पास आ गई हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगी वैष्णो देवी। और मेरा ब्रदर तो गुरुजी को मानती है, मेरे को ये नहीं कह रहा तो गुरुजी को भी छोड़कर तो वैष्णो देवी में आई, तो ऐसे चल हिल स्टेशन समय पर बच्चों को ले जाओ, जीजा जी की भी टूर पर जाओगे, उनके पास टाइम नहीं होता, चल ऐसे बच्चों को घुमा ला। ठीक है, मैं तैयार होगी उसके कहने पर। और मेरी टिकट भी मई के महीने, उनकी तो पहले टिकट पर सब उनकी बुकिंग पहले हुई थी। और समर वेकेशन में टिकट का दोबारा ऐसे इतनी इजी नहीं मिलती, मेरे को मिल गई टिकट, 2 वेटिंग था और 3 दिन के बाद मेरे जाने का था वैष्णो देवी। तो मैंने कहा नहीं मैं चांस मैं अपने गुरुजी से आज्ञा लेकर जाऊंगी। फ्राइडे को मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने गई और साथ ही मैंने पहले अपनी सिस्टर का मंडे का गुरुजी आपकी कृपा से मेरी सिस्टर को बेटा हुआ है, देखिया गुरुजी पहले बोल, जब मैं बताना ही था अभी गुरुजी पहले सबसे पहले देखिया तेरी बहन ने मुंडा दे दिता 11 साल के बाद बेबी ट्यूब ब्लॉक से। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चल फिर अपना सत्संग सुना इसमें।